तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं थ्योरम नंबर 2 ऑन बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। सो पिछली क्लास में हमने थ्योरम नंबर 1 कंप्लीट कर ली है। सो इसको देखने से पहले आप वो पार्ट जरूर देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं थ्योरम नंबर 2 में किस तरह के क्वेश्चंस होंगे और इसको करने की टेक्निक क्या है। सो स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। A man can row 6 km per hour in still water. When the river is running at 1.2 km per hour, it takes him 1 hour to row to a place and come back. How far is the place? So यहां पे स्टूडेंट्स सबसे पहली लाइन में जो हमको दिया हुआ है वो स्टिल वाटर की स्पीड है। इसका मतलब है जो मैन की स्पीड स्टिल वाटर में है, जिसको हम x बोलते हैं, वो दिया हुआ है। उसके अलावा when the river is running at 1.2 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है, ये आपको y भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, x और y दे दिए, तो इसका मतलब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आसान ही होगा। इट टेक्स हिम 1 आवर, उसको 1 घंटा लग जाता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने में और फिर वापस आने में। देखिए, टू रो टू अ प्लेस एंड कम बैक, तो आने जाने में उसको 1 घंटा लग जाता है अगर इस स्पीड से दोनों चीजें चल रही होती है। तो गया पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ और उसी तरह बी से ए की तरफ वापस भी आया। तो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, टाइम भी दिया हुआ है दोनों साइड्स का प्लस करके। तो यहां पे टाइम भी आ गया बीच में। अभी तक तो टाइम की कोई ज्यादा यहां पर हमने चीजें नहीं देखी थी, नहीं डिस्कस की थी, लेकिन यहां पर टाइम है। पूछा भी है, देखिए पूछा क्या है, हाउ फार इज द प्लेस, इसका मतलब आपसे डिस्टेंस पूछा हुआ है। तो स्टूडेंट्स याद रखना, इस थ्योरम की निशानी क्या है, कैसे पहचानेंगे इसको। आपको एक्स और वाई जैसी चीजें दी होंगी, उसके अलावा आपको जाने और आने का टोटल टाइम दे दिया होगा और डिस्टेंस पूछा होगा। कभी कभी डिस्टेंस दे देंगे, आपसे टाइम पूछ लेंगे, तो वो तो एडजस्ट आप खुद ही कर लेना। अब इसका जो फॉर्मूला है वो देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो एक्स वाई तो हमको पता ही है, एक्स वाई तो परमानेंट है इस चैप्टर के हिसाब से। मान लेता हूं ये चीज जेड है, ठीक है, जो टाइम दिया हुआ है वो जेड है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। जो फॉर्मूला है वो आपके सामने है। इस तरह से आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x करके फॉर्मूला लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा जो कि डिस्टेंस होगा। आइए अब हम वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए z की जगह तो 1 ही आ जाएगा। याद रखना, ये जो z है, जो टाइम है, वो r में ही होना चाहिए। कभी कभी मिनट में भी होगा तो उसको 60 से डिवाइड करके कन्वर्ट कर लेंगे। सो यहां पर अगर हम देखें x का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर और उसके साथ माइनस हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, y का स्क्वायर 1.2 का स्क्वायर अपॉन 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब देखिए यहां पर 1 तो किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाए तो वही नंबर रहता है, तो इसको हम हटा देते हैं 1 को। अंदर क्या हो रहा है, अंदर एक फॉर्मूला बन गया है a प्लस बी ए माइनस बी का। सो यहां पर a प्लस बी करके क्या आएगा स्टूडेंट 7.2 और मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी करके आएगा 4.8 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 6 है। अब मैं अगर इसको काटता हूं, देखिए यहाँ पे 12 आ गया है, तो 12 को पूरा पूरा 72 से काट देता हूं तो ये हो जाएगा 0.6। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 6 8 48 होता है, 4 6 4 24 होता है 28। पॉइंट दो जगह है तो यहाँ पर आंसर में आपको पॉइंट यहाँ पे लगा देना है। अच्छा, इतना याद रखना, जो आपका आंसर आएगा वो किलोमीटर्स में आएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो दूरी थी वो थी 2.88 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर? इस तरह से आपको ये थ्योरम यूज करनी है, बड़ी सिंपल थ्योरम है। क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया है, एक्स वाई जहां पे दिया होगा और जहां पे आने जाने का टाइम और डिस्टेंस के बारे में बात होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अ मैन कैन रो 7 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इसका मतलब आपको यहाँ पे x दिया हुआ है। व्हेन द रिवर इज रनिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर y है। इट टेक्स हिम 7 आवर्स टू रो टू अ प्लेस एंड कम बैक। और ये जो टाइम दिया हुआ है वो z है। हाउ फार इज द प्लेस। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क करना है। फॉर्मूला मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करके आपको अपॉन 2x करके आंसर निकाल देना है। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूं। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। अ मैन कैन रो एट अ सर्टेन स्पीड इन अ स्टिल वाटर।
तो इस बार आपको x की वैल्यू नहीं दी है स्टूडेंट्स। व्हेन द रिवर इज रनिंग एट 2 किलोमीटर पर आवर, सो इसका मतलब आपको y की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स हिम 55 मिनट्स टू रो टू अ प्लेस 10 किलोमीटर अवे एंड कम बैक। तो यहां पर देखिए बहुत सारी चीजें दे दी हैं आपको, टाइम भी दे दिया है 55 मिनट्स, जो कि आपको आर में चेंज करना होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे अपॉन 60 कर दीजिए, और 5 से अगर काटेंगे तो 11/12 आर। उसके अलावा यहाँ पे आपको डिस्टेंस भी दे दिया है जो कि है 10 किलोमीटर। सो बचा क्या है स्टूडेंट्स, फॉर्मूले के हिसाब से तो एक ही चीज बची, x, जो कि होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो ये निकालना है आपको। फॉर्मूला क्या रहेगा, d इज इक्वल टू, डिस्टेंस का ही फॉर्मूला लगा दीजिए, कोई बात नहीं, आंसर आपका वैसे भी आ जाएगा। यहाँ पे z वाई स्क्वायर, पहले x स्क्वायर है उसके बाद y स्क्वायर है, सो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। सो ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब जो जो पता है उसकी वैल्यूज हम लगा देते हैं। तो डिस्टेंस हमको पता है स्टूडेंट्स 10 है, इज इक्वल टू z मतलब क्या है, z है कि कितना टाइम उसको लग रहा है आने जाने में, तो यहां पर तो 11/12 लिख दीजिए। उसके बाद x स्क्वायर हमको नहीं पता है, तो x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन y स्क्वायर जो कि है 2 किलोमीटर पर आवर, उसका स्क्वायर कर देना यहां पे, और नीचे भी 2x आ जाएगा, नीचे 12 के साथ मल्टीप्लाई में। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इतना आपको इक्वेशन पहले बना लेनी है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। देखते हैं कैसे निकलेगी। देखिए यहां पर 12 लिखा हुआ है और यहां पर 2 लिखा है, तो चलिए इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 हो गया, 24x भी है साथ में, और यहां पे भेज देते हैं तो ये हो गया 240x। यहां 11 था, यहां पर देखिए x स्क्वायर है, और यहां पर क्या हो गया, -4 हो गया। सो स्टूडेंट्स यहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है। ये हो गया 11x का स्क्वायर और -44। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले तो अरेंज करना पड़ेगा, इसको अरेंज कर लेते हैं। पहले सबसे पहले 11x का स्क्वायर आएगा, उसके बाद ये वाला नंबर वहां जाके माइनस होगा, तो ये 240x वाला नंबर आता है उसके बाद, और उसके बाद जो सिंपल नंबर इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, देखिए यहां पर पहले आगे नंबर आ गया, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि आ जाएगा 484 आ जाएगा। अब इसको अलग अलग हिस्सों में, दो हिस्सों में डिवाइड करना है 484 को, कि हमारा जो प्लस करके 240 आ जाए, ठीक है, 240 आना चाहिए प्लस करके। तो स्टूडेंट्स जब आप करके देखेंगे तो आपका कुछ इस तरह का आएगा, 242x और प्लस 2x माइनस 44 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब आप देख सकते हैं इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 484 ही आएगा, तो मैंने इसको दो हिस्सों में बांट दिया। अब जो जो कॉमन आ रहा है वो निकालेंगे। देखिए इसमें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 11x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x माइनस 11 करेंगे तो 22 बचा, और यहाँ पे देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 22। सो स्टूडेंट्स जब आप देखेंगे इसको पूरा सॉल्व करके, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, दो आंसर आएंगे आपके, ठीक है। कैसे कैसे, देखिए एक तो x माइनस 22 मतलब 22 आ गया, और दूसरा 11x प्लस 2 आएगा, तो ये आंसर आपका आएगा माइनस में। और याद रखना ये जो आंसर है माइनस में, ये गलत होगा, क्योंकि स्पीड जो है हमको क्या निकालनी है स्टूडेंट्स, यहां पर हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, रेट ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, तो स्पीड होती है, तो ये ना आके आपका आंसर 22 किलोमीटर पर आवर आ चुका है। सो यही आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर स्टूडेंट्स। तो कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, तो आपको मैंने सिखाई हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से, आपने अगर नहीं देखी है तो वो वाली वीडियोस भी देख लीजिए, समझ आ जाएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ मैन कैन रो एट अ सर्टेन स्पीड इन स्टिल वाटर व्हेन द रिवर इज रनिंग एट 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपको y की वैल्यू दे दी गई है 4 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स हिम 2 hours टू रो टू अ प्लेस 6 किलोमीटर अवे। ठीक है, तो बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। टाइम कितना लग रहा है 2 hours, और डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 6 किलोमीटर। सो स्टूडेंट्स मैं वैल्यूज पुट करता हूं, आपको क्वेश्चन में भी वही चीज निकालनी है, बिल्कुल x आपको निकाल के दिखाना है। कभी कभी ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स कि आपको y निकालना होता है, x की वैल्यू दी होती है, तो कोई बात नहीं, y की वैल्यू मत पुट कीजिए, x की वैल्यू पुट कीजिए, तो उस तरह से y की वैल्यू आ जाएगी। सो फिलहाल तो सेम क्वेश्चन आ गए तो कर लेते हैं। सो यहां पर डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 6 इज इक्वल टू, टाइम लिखना होता है जो कि r में दिया हुआ है, तो इसको चेंज तो करने की जरूरत है नहीं। उसके बाद x का स्क्वायर हमको नहीं पता है, और y का स्क्वायर, y क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, y दिया हुआ है 4।
तो y का स्क्वायर हो गया 16 अपॉन 2x। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक ही बनेगी। इसको भी एक बार करके दिखा देता हूं स्टूडेंट्स। देखिए पहले तो इसको 2 और 2 से यहां से काट दीजिए, ये बचा 6x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16। सो अब 6x को जब मैं वहां भेजूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी -16। अब देखिए यहां पर सिर्फ 16 है और 16 को तोड़ के मुझे क्या चाहिए, 6 चाहिए। सो 8 और 2 को अगर मैं ले लूं यहां पर तो 6 आ सकता है, और 8 जो आएगा माइनस में आएगा और 2 प्लस में आएगा -16। सो अब इसका शॉर्टकट तो आपको पता है ना। देखिए दो आए थे ना, 8 और 2, तो एक माइनस में एक प्लस में, तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, एक प्लस में, जो माइनस वाला है वो प्लस में कन्वर्ट कर दीजिए और प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट कर दीजिए। सो एक और स्टेप होता है इसमें, मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब कराई थी तो मैंने बताया था अगर आगे कोई नंबर होता तो इसको डिवाइड करके फिर आंसर आता, लेकिन आगे तो कोई नंबर नहीं है तो मैंने सिर्फ सेकंड स्टेप फॉलो कर दिया साइन चेंज करने का। सो -2 हो नहीं सकता, +8 हमारा आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा थ्योरम नंबर 2 का ये वाला पार्ट। आई होप इस पार्ट में कराए गए सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में जिसमें मैं थ्योरम नंबर 3 लेके आऊंगा। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।